हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का ट्रिपल सी एमसीक्यू की सीरीज में, जहां पर हम लोग ट्रिपल सी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं इन 50 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से IMEI में कितने डिजिट के कोड होते हैं? IMEI नंबर होता है जो मोबाइल में, उसमें कितने कोड होते हैं? 10, 12, 15 या 17? कितने कोड होते हैं? आपको 5 सेकंड में जवाब देना है यदि पता है, और नहीं अगर पता है तो नोट कर लीजिए IMEI में कितने कोड होते हैं, कितने अंक होते हैं। दैट इज राइट आंसर। 15 कोड होते हैं, 15 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीजा कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? वीजा कार्ड जो होता है ATM का, उसमें CVV जो पीछे नंबर लिखे रहते हैं वो कितने अंक होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बताने हैं वीजा कार्ड में कितने CVV कितने अंक का होता है। जो कार्ड के पीछे अंक प्रिंट रहते हैं वो कितने अंक के होते हैं? वो होते हैं 3 अंक के। CVV 3 अंक का होता है ज्यादातर सभी कार्डों में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डेस्कटॉप पर स्थित आइकन को छुपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? हाइड आइकन, हाइड शॉर्टकट, हिडन या डिसअपीयर? बताना है आपको। डेस्कटॉप पर जो आइकन दिख रहे हैं उन्हें अगर छुपाना है, उनको हाइड करना है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे? हिडन कमांड। जैसे हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप पे ये आइकन है, इस आइकन को अगर हाइड करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे इस आइकन पर, और यहाँ शो मोर ऑप्शन पे या इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहाँ हिडन पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये आइकन देखो यहाँ पे हाइड हो गया। इस तरीके से आप डेस्कटॉप के आइकन को हाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यूपीआई के संदर्भ में PSP में एस का अर्थ क्या है? PSP जो होता है उसमें एस का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है पेमेंट सर्वर प्रोवाइडर, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर या नन। आपको बताना है PSP का फुल फॉर्म क्या है। इसमें एस क्या, एस का मतलब क्या होगा ये बताना है। दैट इज ऑप्शन बी, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। एस फॉर सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ई प्रगति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में? ई प्रगति ई प्रगति ऐप को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यूपीआई से किया जा रहा पेमेंट अगर फेल हो जाता है तो पैसे कितने समय में वापस आते हैं? 1 घंटे में, 2 वर्किंग डे में, 24 घंटे में या 72 घंटे में? कितनी देर में यूपीआई से अगर पेमेंट फेल हो रहा है तो पैसे वापस कितनी देर में आ जाते हैं? बताना, 1 घंटे में, 2 दिन में, 24 में, 72 में? दैट इज 1 घंटे में वापस आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एनपीसीआई के बारे में सही कथन क्या है? यह अम्ब्रेला तकनीकी पर आधारित है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यह मोबाइल पेमेंट को सुरक्षित बनाता है, या सभी विकल्प लागू हैं एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम डेवलप किया था। अब इसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रिपीट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+R, Ctrl+Shift+R, Ctrl+Shift+Y, Ctrl+Y। रिपीट करने की, किसी काम को रिपीट करने की शॉर्टकट की पूछी है। रिपीट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? दैट इज ऑप्शन सी, Ctrl+Shift+Y से रिपीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, डी रैम, एस रैम? नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछी है, वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल, यानी राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोम। वोलेटाइल का मतलब है अस्थिर मेमोरी और नॉन वोलेटाइल का मतलब है स्थिर मेमोरी। यहाँ पर डेटा एक बार रख दिया तो दोबारा हटता नहीं है। अगला है, ओटीपी कितने डिजिट का कोड होता है? ओटीपी 2, 4, 6 या 8? कितने अंक होते हैं ओटीपी में? जो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आती है जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ओटीपी से वेरीफाई करते हैं, कितने अंक की होती है? राइट आंसर है 6 अंक की ओटीपी होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ऐसी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के लिए उपयोग में ली जाती है? एडीके, लिस्प, C++ या जावा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रोग्राम बनाने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, वो भी हाई लेवल में? दैट इज ऑप्शन बी, लिस्प। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडिया के लिए जुलाई 2010 में कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया था? गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा या एपिक? इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया में 2010 जुलाई में कौन सा ब्राउजर लॉन्च हुआ था? बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एपिक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक रो को कॉलम में बदलने के लिए किसकी मदद ली जाती है?
रो को कॉलम में, रो टू कॉलम, ट्रांसपोज, कन्वर्ट या रिवर्स। अगर रो में कोई डेटा डला है उसे कॉलम में करना है तो कौन सा विकल्प इस्तेमाल करेंगे, बताना है आपको। पेस्ट स्पेशल में इसका यूज ज्यादा होता है, दैट इज ऑप्शन बी ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने कुछ नाम लिख रखे हैं, इनको हम इस तरीके से कॉलम में लाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल इनको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट स्पेशल पर आना है। यहाँ पे नीचे पेस्ट का ऑप्शन होता है, पेस्ट स्पेशल पर आएंगे और आपको जहां पर लाना है, जैसे मुझे इनको यहाँ से यहाँ तक के बीच में लाना है तो मैंने कर्सर को यहाँ पे रखा, पेस्ट स्पेशल पे गए और यहाँ पर आके हमें ट्रांसपोज कर देना है। ये लिखा है ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो रो का डेटा आपके कॉलम में इस तरीके से आ जाता है। इस तरीके से हम एक रो को कॉलम में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अतुल्य ऐप का मकसद क्या है? ई गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल इंडिया या पर्यटन। अतुल्य ऐप किसके लिए यूज करी जाती है? गवर्नेंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए या पर्यटन के लिए? अतुल्य ऐप से क्या क्या किया जा सकता है, बताना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर्यटन के लिए अतुल्य ऐप इस्तेमाल करी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कीबोर्ड के विपरीत कौन है? कीबोर्ड का अपोजिट क्या हुआ? माउस, सीपीयू, प्रिंटर या जॉयस्टिक? कीबोर्ड का अपोजिट बताना है, कीबोर्ड कैसा है और उसके अपोजिट क्या होता है वो बताना है। राइट आंसर बताइए। कीबोर्ड का जस्ट अपोजिट विलोम क्या है? कीबोर्ड का विलोम प्रिंटर होगा, ठीक, क्योंकि कीबोर्ड इनपुट है और प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों को वायरस से फ्री रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, फायरवॉल या नन? बैंकों में जो उनके सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कोई कंप्यूटर में वायरसेस ना आ जाए उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज्यादा सुरक्षा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सी, फायरवॉल। फायरवॉल से कोई भी अनवांटेड आपके फाइल कंप्यूटर में चीजें नहीं आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा? स्प्लिट ट्रांजिशन, नन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन या पुश? स्लाइड ट्रांजिशन को अगर हटाना है, कोई ट्रांजिशन लगा है स्लाइड पर और उसे हटाना है तो हम क्या ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, नन ट्रांजेक्शन। कोई ट्रांजेक्शन नहीं लगाएंगे, वो हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करी जाती है? कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल अल्ट पी या कंट्रोल पी? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की पूछिए, कभी कभी क्वेश्चन बहुत सरल आ जाते हैं, तो आपको बताना है कौन सी शॉर्टकट की प्रिंट करने के लिए, दैट इज कंट्रोल पी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर या इनमें से कुछ भी नहीं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं जो बड़े वाले होते हैं, जो डॉट डॉट में प्रिंट करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट? दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि बहुत तेज आवाज करते हैं और कागज पे हैमर स्ट्रोक की तरह प्रिंट करते हैं, ठोक ठोक के प्रिंट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आईएमईआई कोड को देखने के लिए प्रयुक्त कोड नंबर क्या होता है? स्टार हैज 06 हैज स्टार 06 हैज 06 हैज या नन? अपने मोबाइल पे अपने मोबाइल की आईएमईआई देखनी है, कौन सी आईएमईआई कोड है, तो हम कौन सा कोड डायल करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टार हैज 06 हैज से आईएमईआई देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, यूपीआई से ट्रांजैक्शन फेल होने पर रिफंड कितने समय में मिल जाता है? 24 घंटे में, 2 घंटे में, 2 वर्किंग डे में या इनमें से एक भी में भी नहीं? कि मिलता ही नहीं है, मिल तो जाता है, समय थोड़ा लग जाता है, कितना समय लग जाता है वो बताना है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, 2 वर्किंग डे में मिलता है। एलएस कमांड का इस्तेमाल लाइनक्स में सूची देखने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है। एलएस कमांड का यूज काय के लिए किया जाता है? सूची देखने के लिए। सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? दैट इज ट्रू। एलएस कमांड से आप लिस्ट देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी करना अपलोडिंग कहलाता है, ट्रू या फॉल्स? अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर फाइल देना अपलोडिंग होती है, फाइल देते हैं तो क्या कहलाती है? दैट इज अपलोडिंग कहलाती है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पोकेमोन गो गेम किस टाइप की रियलिटी पर आधारित है? वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंट रियलिटी, मिक्स रियलिटी या नन ऑफ दिस? पोकेमोन गो गेम किस टाइप की रियलिटी है? हमें पता है 3 प्रकार की रियलिटी हमने पढ़ी थी, वर्चुअल, ऑग्यूमेंट, मिक्स, ये आती है वर्चुअल रियलिटी की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एंड नोट कहां पर लगाया जाता है? डॉक्यूमेंट के नीचे, पेज के नीचे, पेज के ऊपर, इनमें से कहीं पर भी नहीं। एंड नोट लगता तो एंड में ही है ना, कहाँ लगता है ये नहीं पता है, डॉक्यूमेंट में या पेज में? दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्यूमेंट के नीचे लगाया जाता है, जबकि फुटर हर पेज पे लगता है। जीमेल के साथ अटैच होने वाली फाइल का अधिकतम साइज क्या होगा? 20 MB, 25 MB, 30 MB, नन?
जीमेल के साथ, ईमेल के साथ नहीं, जीमेल के साथ अटैच होने वाली फाइल, कितना बड़ा अटैचमेंट लगा सकते हैं ये पूछा है घुमा फिरा के। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 MB तक का अटैचमेंट आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर की क्वालिटी किस पर आधारित होती है? पेज पर टाइम, डॉट पर साइज, बोथ या नन? प्रिंटर की क्वालिटी हम कैसे नापते हैं? राइट आंसर बताना। प्रिंटर की क्वालिटी नापी जाती है ऑप्शन डी, डॉट पर साइज या डॉट पर इंचेस, डीपीआई या डीपीएस पे। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड व्यू, वेब व्यू या नन? राइटर का व्यू पूछा है। राइटर में 3 4 5 4 प्रकार के व्यूज होते हैं, इनमें से डिफॉल्ट कौन सा आता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मल व्यू आता है, प्रिंट, साइड, वेब नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योग 4.0 है, यहाँ पे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फ्रांस? उद्योग 4.0 कहाँ पर है, ये मतलब है कहाँ पर स्टार्ट हुआ था ये पूछा है। इंडस्ट्री 4.0, राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, कौन सी बार टाइटल बार के नीचे स्थित है? टास्क बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार या नन? टाइटल बार के नीचे क्या होता है ये पूछा है। टाइटल बार सबसे पहली पट्टी होती है, उसके जस्ट नीचे जो पट्टी होती है उसे हम कौन सी बार बोलते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेन्यू बार होती है टाइटल बार के ठीक नीचे। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में एक डैश डैश एनवायरनमेंट है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या ऑल? हार्डवेयर और यूजर के बीच में कौन सा ऑप्शन लागू होगा? यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट लागू होता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में, वही एनवायरनमेंट होता है। निम्नलिखित में से ट्विटर का पूरा नाम क्या है? ट्वीट्स, एक्स, ट्विटर या कोई नहीं? ट्विटर का पूरा नाम, नया नाम क्या है? नया नाम ट्विटर का अगर आप लोगों को पता हो तो वही सही जवाब है। ट्विटर का नया नाम है ऑप्शन बी, एक्स हो गया ट्विटर का नया नाम, जब से एलन मस्क ने खरीद लिया। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? अभी मैंने बताया था, कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, अल्ट वी या नन? पेस्ट स्पेशल, जहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, हम ट्रांसपोज कर रहे थे, वो किससे आ रही थी शॉर्टकट की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट वी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नेविगेटर कुंजी कौन सी होती है? लेफ्ट एंड राइट एरो, पेज या पेज डाउन एरो, वो दोनों या कोई भी नहीं? नेविगेट करते हैं जिनमें, जिनसे हम पेज में ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे हर जगह खिसक सकते हैं। कौन से बटन्स होते हैं नेविगेटर में? सब होते हैं, दोनों होते हैं, लेफ्ट राइट एरो भी होते हैं, पेज या पेज डाउन के बटन भी होते हैं। लाइट पेन कैसा इनपुट डिवाइस है? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस? ध्यान से पढ़िएगा, राइट आंसर बताना है। कुछ कंफ्यूजिंग शब्द लिखे हैं बस यहाँ पे, आंसर बड़ा सरल है लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग लिख दिए हैं, बताना है राइट आंसर यहाँ पे क्या हुआ। दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक के ट्रांसफर पर कितनी फीस लगती है? 49 रुपए 50 पैसे, 24 रुपए 50 पैसे, 30 रुपए या नो फीस? कोई फीस ही नहीं लगती है। 2 लाख से लेके 5 लाख तक अगर हम आरटीजीएस कर रहे हैं तो बैंक कितना चार्ज लेती है हमसे? दैट इज 24 रुपए 50 पैसे। अगला क्वेश्चन, इंस्टाग्राम चलाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 14 साल, 15 साल, 13 साल, 18 साल? वोट डालने के लिए तो 18 साल चाहिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए कितनी चाहिए वो बतानी है। राइट आंसर बताना है आपको, इंस्टाग्राम चलाने के लिए चाहिए होती है 13 साल की एज। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कमेंट इंसर्ट शॉर्टकट की, कंट्रोल अल्ट सी, कंट्रोल सी, अल्ट सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी? कमेंट अगर हमें लगाना है तो कमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होगी कमेंट इंसर्ट करने के लिए? राइट आंसर बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर ऑप्शन ए, कंट्रोल अल्ट सी से कमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? रैम, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी? जो सीपीयू के पास मेमोरी होती है वो सबसे तेज मेमोरी होती है, तो आप आंसर समझ जाएंगे। और इनमें से जो तेज मेमोरी है वो सीपीयू के पास होती है, दैट इज ऑप्शन डी, कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लाइनेक्स में प्रोसेस करके सेव किए गए प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन, फोल्डर, फाइल, डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट? राइट आंसर बताइए, सेव किए गए प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है लाइनेक्स में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइल के नाम से। अगला क्वेश्चन, किसी केंद्र बिंदु पर उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं से जोड़ना किसका उदाहरण है? उपभोक्ता और उपभोक्ताओं को जोड़ना, B2C, C2C, C2B या B2B? यूजर और यूजर को आपस में जोड़ना है, यानी कस्टमर से कस्टमर को जोड़ना है, तो किस कैटेगरी पर आएगा? कस्टमर टू कस्टमर, यानी C2C। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से यूएसएसडी समान है? एसएमएस, कॉल, ईमेल या ऑल? यूएसएसडी जब हम करते हैं मोबाइल से डायल तो किसके कैटेगरी के बराबर आती है? एसएमएस, कॉल या ईमेल?
SMS आता है USSD से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिग डेटा मूल रूप से जुड़ा हुआ है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, उपरोक्त सभी। बिग डेटा काय से जुड़ा हुआ है? बड़ा डेटा होता है तो काय में होता है? वॉल्यूम में, वेलोसिटी, वैरायटी या सब में? राइट आंसर सभी लागू हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से मनरेगा किससे संबंधित है? रोजगार, समाचार, इंटरनेट, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जो मनरेगा पे वो पैसा मिलता है ना, लोग जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो काय से संबंधित है? किस पे लागू होगा? मनरेगा में क्या होता है? दैट इज ऑप्शन ए, रोजगार मिलता है लोगों को। अगला क्वेश्चन है, क्यूआर कोड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? डेंसोवेब, सीडेक, बोथ या नन? किसने बनाया था ये बताना है आपको। क्यूआर कोड डेंसोवेब ने, सीडेक, बोथ। सीडेक इंडिया कंपनी इन्होंने बनाया था? शायद नहीं बनाया था, डेंसोवेब ने बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डिलीट किया हुआ ईमेल कहां पर स्टोर रहता है? सेंट में, ड्रॉप्ड में, ट्रेस में या इनमें से कहीं नहीं? मेल हम जब डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाता है? सेंट आइटम में, ड्राफ्ट में या ट्रेस में? कहाँ जाता है? दैट इज ऑप्शन सी, ट्रेस में जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया किस तरफ दिखाई देता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या इनमें से कहीं नहीं? नोटिफिकेशन एरिया जहां पर हमें मैसेज मिलते हैं कंप्यूटर के, कुछ संदेश आते रहते हैं, वो कहां पर होता है? टास्क बार में, राइट साइड में होता है। राइट आंसर बी, राइट साइड में होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, टीसीपी आईपी की कुल लेयर कितनी होती हैं? 4, 1, 2 या 7? टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? राइट आंसर बताना है, टीसीपी आईपी की लेयर पूछी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 लेयर होती हैं टीसीपी आईपी में, इसलिए टीसीपी आईपी 4 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाता है? एचटीटीपी, डब्ल्यूडब्ल्यू, टीसीपी आईपी या नन? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पे बताना है क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एचटीटीपी। अगला क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफिस में प्रत्येक स्लाइड की शुरुआत को मास्टर स्लाइड कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? जो स्लाइड स्टार्ट होती है उसकी पहली स्लाइड को क्या बोलते हैं? जो पहली स्लाइड होती है मास्टर स्लाइड, उसे क्या बोलते हैं बताना है। राइट आंसर ट्रू और फॉल्स में फॉल्स है। तो दोस्तों कैसे लगे ये आज के 50 क्वेश्चन? उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजेदार लगे होंगे, आपकी इनसे बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। इनके नोट बना लीजिए, पढ़िए, देखिए, बार बार समझिए, याद करिए। मिलते हैं अपने नए ट्यूटोरियल में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।